दुनिया के सामने बेनकाब करने के साथ साथ उसकी आतंक नीति की कमर तोड़ने के लिए भारत ने कमर कस ली है। चारों तरफ से भारत पाकिस्तान पर हमलावर है और पाकिस्तान की आतंकी नीतियों को बेनकाब करने की तैयारी कर ली गई है। और इसी कड़ी में भारत का उद्देश्य है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए ताकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जा सके। 2022 में दुनिया की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और हथियारों के प्रसार से जुड़ी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर जरूर हो गया था, लेकिन अपनी सरजमीन से सीमा पार आतंकवाद को पालने पोसने का खेल जारी रखे हुए है। पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे में सेना के अधिकारियों की शिरकत चीख चीख कर गवाही दे रही है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के नाम पर न सिर्फ इस संस्था बल्कि पूरी दुनिया से झूठ बोला। लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है कि पाकिस्तान के इस घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। इसी महीने होने वाली संस्था की बैठक में पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत ने ठोस तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि पाकिस्तान को FATF में उसकी वास्तविक जगह ग्रे लिस्ट में कैद किया जाए। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने की दूर की बात बल्कि इसे बढ़ावा देने में वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाले पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं खासकर IMF और वैश्विक बैंक से मिले फंड का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद खरीदने में कर रहा है। दुनिया भर के सामने पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब करने के लिए निकले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने को जरूरी बताते हुए कहा कि IMF द्वारा मुहैया कराए जा रहे $2 बिलियन के लोन का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में कर सकती है। Pakistan would be brought in FATF grey list, and this is very important. Otherwise, this whole Pakistan is not stopping recruitment of terrorists. Pakistan is not allowing this money to be used. जो भी देश मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहते हैं, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने की क्षमता पर पड़ता है। ग्रे लिस्ट के दौरान लगाई गई शर्तों को पूरा नहीं करने पर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। भारत FATF के सदस्य देशों को पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच गहरी सांठगांठ के सबूत मुहैया कराकर इसके लिए सहमत करने की कोशिश करेगा। भारत का स्पष्ट आरोप है कि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से चलने वाले आतंकी संगठनों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डालना अत्यंत जरूरी हो गया है। इससे पहले पाकिस्तान 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो टेरर पर साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको लेकर भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया भर में इस वक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो लगातार इस बात को भी उठा रहा है और साफ तौर पर इसी को आगे ले जा रहा है कि किस तरह से अब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया जाए। वीना सिकरी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। वीना जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि FATF की जो हम बात कर रहे हैं, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अब ग्रे लिस्ट की बात जो है वो भी निकलकर इसमें सामने आ रही है और पाकिस्तान को इसमें एक बार फिर से शामिल करने की बात जो कवायद है वो भारत लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर हमने देखा है कि आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए एक कवायद तेज की गई है वैश्विक स्तर पर और सभी देश इसमें मिलकर साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको पाकिस्तान के लिए आने वाला समय कैसा होने वाला है? ग्रे लिस्ट की बात तो की जा रही है, क्या पाकिस्तान के लिए यह बड़ा ब्लैकआउट होगा? मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों को कह रहा है कि वो विक्टोरियस थे, कि उनकी जीत हुई है इस जो हुआ है 7 और 10 मई के बीच। और ये जो झूठ है हमारे प्रधानमंत्री ने जो बिल्कुल गांधीनगर और भुज में कहे हैं, उन्होंने बहुत सीधे तरह से पाकिस्तान को बताया है कि जब तक वो टेररिस्ट की सपोर्ट करते जाएं उनके लिए कोई राहत नहीं मिलेगी। और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसका कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, वो सिर्फ स्थगित किया गया है और हम लगे रहेंगे इसके पीछे। जो हमारी 7 प्रतिनिधि मंडल बाहर गए हैं उनका ये मकसद ही है कि वो पूरी दुनिया को ये समझाएं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट सपोर्टर है, स्टेट सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है,
कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। हमने देखा भी कि 7 मई को जब हमारे अटैक के जरिए सारे जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, इन मुरीद के, भावलपुर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन सब ग्रुप्स का था, करीब 100 टेररिस्ट मारे गए उन अटैक्स में। लेकिन इमीडिएटली वो जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे उनके सब फ्यूनरल्स में वो गए और उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया कि जो लोग मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। और उनके ये भी कहा कि हम ये जो बिल्डिंग नष्ट हुई हैं, टेररिस्ट कैंप नष्ट हुए हैं, उनको भी हम रीबिल्ड करेंगे। तो कहाँ से, ये तो पैसा जो IMF ने दिया है उसी पैसा को ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी सरकार देख रही है, फॉलो कर रही है, और यही तो है जो हम बताएंगे कि FATF में ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कि पाकिस्तान जो फाइनेंसिंग उनको मिलती है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी भी उन्होंने चीन को कहा है कि हमें ये सब चाहिए, टर्की को कहा है कि हमें ड्रोन वगैरह जो सब चीजें उनको चाहिए, और ये सब चीजें उनका पैसा कहाँ से आएगा, यही तो है। तो इसलिए हमारी सरकार, देखिए, इस बात के सबूत भी लगातार सामने रखे जा रहे हैं कि पहले भी देखा गया है कि हथियार खरीदने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से जो पाकिस्तान की नीतियां रही हैं वो रही हैं। कुछ आंकड़े भी निकलकर सामने आए थे, 18% से ज्यादा की अगर हम बात करें तो वो अपने रक्षा में और उसके अलावा हथियारों को खरीदने में भी 20% की वहां पर बढ़ोतरी देखी गई थी। ये जो तमाम आंकड़े ये दिखाते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल से, इंटरनेशनल फोरम से आप लोन लेते हैं और उसके बाद उसका पैसा आप क्या करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वहां की और वहां की जो साफ तौर पर जो आवाम है वो किस इस वक्त हालातों से गुजर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है या चरमराती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर नजर आता है। तो ऐसे में ये जो तमाम सवाल है, क्या ये बहुत काफी होंगे, कारगर होंगे FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने के लिए? उम्मीद है कि हाँ होंगे जरूर, क्योंकि हमारी सरकार ने पूरी प्लानिंग की है और सारे उनके पास आंकड़े हैं, सारे उन्होंने सबूत जमा किया है। और ये जो हमारे ग्रुप्स के हैं और अन्य भी हमारे पास बहुत सबूत है, और ये सब इकट्ठे करके जब FATF की मीटिंग होगी तो उसके सामने ये सब पेश किए जाएंगे। और जो वो निकल गए थे ग्रे लिस्ट में से उनको दोबारा वहाँ इंक्लूड करने के लिए हमारे जो सबूतें तैयार होंगी, उम्मीद है कि वो बिल्कुल सफल होंगे और ये हो जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम उनके आह्वान को भी समझ रहे हैं, पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि आप ये टेररिज्म को बंद कीजिए, क्योंकि ये हर एक पूरी दुनिया में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है उसका बिल्कुल जो लाइन ऑफ सपोर्ट होता है पाकिस्तान पे पहुंचा जाता है। हर एक का जो है उसका जो है पाकिस्तान में जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, फिर वो बाहर जाके पूरी दुनिया में टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के लिए इसका खतरा है। ये भारत और पाकिस्तान की बीच का सवाल सिर्फ नहीं है, ये पूरी दुनिया का सवाल है। निश्चित तौर पर इसीलिए जो भारत है वो लगातार आगे बढ़ते हुए जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको वैश्विक स्तर पर और बुलंद कर रहा है, और यही सब कवायदे हैं जो आने वाले समय में जो आतंक है उसको मुंहतोड़ जवाब देने में बहुत कारगर साबित होंगी। वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने